राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्म में कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत की सभ्यता जिसमें चोल, चालुक्य एवं पांड्य साम्राज्य को कवर किया। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को MCQ फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो दोस्तों, 12 मिहिर की जो रचना है पंच सिद्धांतिका, यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पर आधारित है दोस्तों पंच सिद्धांतिका? तो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों, मनुस्मृति जो है यह कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? कानून से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी, ये पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। कर्पूर मंजरी के जो लेखक हैं वह राजशेखर हैं। कौन है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। तो इसका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही गलत है। बाकी जो है मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था, ये सही है। मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। सौंदरानंद यह अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्पूर मंजरी यह राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया था, ना कि हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? पूछ रहा है दोस्तों, कौन सी रचनाओं में से महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया गया है? दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। पहला है नैषधीय चरित्र, जो कि महाभारत से लिया गया है, ये बिल्कुल लिया गया है। शिशुपाल वध, यह भी महाभारत से लिया गया है। किरातार्जुनीयम, यह भी महाभारत से लिया गया है दोस्तों। जबकि 10 कुमार चरित्रम, यह महाभारत से नहीं लिया गया है, यह एक प्रकार का काव्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 जो है यह महाभारत से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। तो कौन था दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक? यानी कलहन किसके राज दरबार में रहते थे? तो ध्यान रखिएगा, यह हर्षवर्धन के राज्य दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे कलहन? हर्षवर्धन के दरबार में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और कलहन की ही रचना है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। पाणिनि, इसकी रचना कौन सी है? तो दोस्तों, पाणिनि की जो रचना है वह अष्टाध्यायी है। ठीक है। वात्स्यायन बी में है, वात्स्यायन, इसकी रचना है कामसूत्र। चाणक्य, यह इनकी रचना है अर्थशास्त्र, जबकि कलहन की रचना है राजतरंगिणी। ध्यान रखिएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र और कलहन राजतरंगिणी। तो इस सही सुमेलित हो जाएगा कौन सा? 3, 1, 4 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। क्या है? एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसके रचयिता हैं नागसेन, जिसे हम लोग नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। कि इनके रचयिता कौन है मिलिंद पन्हो के? तो नागसेन यानी नागार्जुन है मिलिंद पन्हो के रचयिता। और यह क्या है? तो यह पाली ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया था। तो शून्य का आविष्कार कौन किए थे? तो ध्यान रखिएगा, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था शून्य आविष्कार? तो आर्यभट्ट जी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो यह 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
पहला है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह क्या है दोस्तों? तो यह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक, 10 रूपक जो है यह नाट्य कला है। ललितावती, यह जो है दोस्तों ललितावती गणित से संबंधित है, गणित की पुस्तक है। और महाभाष्य जो है यह व्याकरण की पुस्तक है। तो इसका सही हो जाएगा 4, 1, 3 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पहला है मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बुद्धचरित्रम, इसके लेखक अश्वघोष हैं, ये भी सही है। तीसरा है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक विशाखदत्त हैं, ये भी सही है। और चौथा है हर्षचरित्र, इसके लेखक वानभट्ट जी हैं, ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित ही पूछ रहा है, तो चारों के चारों सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित्रम अश्वघोष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित्र वानभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ लेखक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसे संबंधित ग्रंथ दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। लेखक सर्ववर्मा है। सर्ववर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो इनके द्वारा रचित पुस्तक, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कातंत्र। कौन सा है? सर्ववर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ कातंत्र। अगला है शूद्रक, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मृच्छकटिकम, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर, इनके द्वारा मिताक्षरम लिखा गया है। और कलहन, इनकी रचना है राजतरंगिणी। तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश के लेखक हैं। तो दोस्तों हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। कौन है हितोपदेश के लेखक? नारायण पंडित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए देख लेते हैं। विशाखदत्त, विशाखदत्त कौन थे दोस्तों? तो ये एक नाटककार थे। इसका सही सुमेलन हो जाएगा नाटक से। बारहमिहिर, बारहमिहिर जो थे ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। चरक, ये चिकित्सा से संबंधित थे। और ब्रह्मगुप्त जो हैं यह गणित से संबंधित थे। तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखदत्त 1 और 2 नाटक से संबंधित हैं। बारहमिहिर ये संबंधित है खगोल विज्ञान से, चरक संबंधित है चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त संबंधित है गणित से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों कुमार संभवम महाकाव्य जो है इसकी रचना कालिदास जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है कुमार संभवम की रचना? कालिदास जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ लेखक दिया हुआ है और दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भारवी, भारवी की रचना कौन सी है? तो कीर्तार्जुनीयम जो है वह भारवी की रचना है। कौन सी है? कीर्तार्जुनीयम। हर्ष की रचना कौन सी है? तो दोस्तों हर्ष की रचना है नागानंद। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। तो इसका सही सुमेलित किससे हो जाएगा? 2, 4, 3 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन सी है? भारवी, इनकी रचना है किरातार्जुनीयम, जबकि हर्ष की रचना है नागानंदनम। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम और राजशेखर की रचना
कर्पूर मंजरी, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थायी मान की खोज की थी? तो दोस्तों दशमलव स्थायिक मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य और दशमलव स्थायिक मान की खोज की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ने दशमलव स्थायिक मान की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं? तो दोस्तों स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास हैं। कौन है? भास। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना हमें देखने को मिलता है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें प्राचीनतम नमूना काव्य शैली का देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? इसमें से पूछ रहा है चारों ऑप्शन में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहत संहिता जो है यह विश्वकोशी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास का साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कालिदास के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ना कि कालिदास के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृच्छकटिकम शूद्रक। जबकि कालिदास के द्वारा ऋतुसंहारम, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम ये तीनों कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी गीत गोविंद के जो रचयिता थे जयदेव, यह किसके राज्य दरबार में रहा करते थे? तो दोस्तों यह लक्ष्यसेन के राज्य सभा में रहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्यसेन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे। तो दोस्तों आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। कौन थे? आर्यभट्ट। तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो दोस्तों मत विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन था। कौन था? महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन का लेखक था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ ग्रंथकार है और दूसरा तरफ उसका मूल ग्रंथ है। तो चलिए देख लेते हैं। वाराहमिहिर इसका मूल ग्रंथ बृहत संहिता है। कौन सा है वाराहमिहिर का मूल ग्रंथ? बृहत संहिता। विशाखदत्त इसका मूल ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम है। कौन सा है विशाखदत्त का? देवी चंद्रगुप्तम। अगला है शूद्रक। शूद्रक का मूल ग्रंथ है मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम है शूद्रक का। और बिल्हन का जो मूल ग्रंथ है वह विक्रमांक देव चरित्रम है। कौन सा है? विक्रमांक देव चरित्रम बिल्हन का है। इसका सही हो जाएगा 3, 4, 2 और 5 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। तो दोस्तों पंचतंत्र जो है यह मूल रूप से विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो दोस्तों सौंदरानंद जो है यह अश्वघोष की रचना है। किसके द्वारा लिखा गया है सौंदरानंद? तो यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। कालिदास, रघुवंशम ये सही है, कालिदास के द्वारा रचित है रघुवंशम। अगला है भास, इसकी रचना स्वप्नवास दत्तम, ये भी सही है, भास के द्वारा ही लिखा गया है स्वप्नवास दत्तम। अगला है सुबंधु, इसकी रचना कादम्बरी, जो कि बिल्कुल गलत है, कादम्बरी सुबंधु के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्ष, रत्नावली,
तो हर्ष के द्वारा रत्नावली लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ये सही हो जाएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त जी हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हो जो है यह मिनेंडर पर प्रकाश डालता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलिंद पन्हो हिंद यवन शासक मिनेंडर पर प्रकाश डालता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसमें से पूछ रहा है कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जानकी हरणम यह कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम ये सभी कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि जानकी हरम कुमारदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है जानकी हरणम? तो कुमारदास के द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य का शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी? इसमें से कौन सा पुस्तक है जो गुप्त काल में लिखा गया था, ये पूछ रहा है। तो अमरकोश ये गुप्त काल में लिखा गया था, कामसूत्र ये भी गुप्त काल में लिखा गया था, मेघदूतम और मुद्रा राक्षस ये भी गुप्त काल में ही लिखा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी गुप्त काल में लिखा गया पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाकुंतलम किसने लिखा है? तो दोस्तों शाकुंतलम जिसे हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम करके भी जानते हैं, इसकी रचना कालिदास जी के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वह कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवादित जो ग्रंथ है वह है पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र है। इसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा जी के द्वारा किया गया है, यह 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो लीलावती सबसे पहले आप जान लीजिए, लीलावती जो है यह गणित की पुस्तक है और इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। कौन है लीलावती के लेखक? भास्कराचार्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भास्कराचार्य, जो कि लीलावती नामक पुस्तक लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दरबारी कवि दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजा दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। अमीर खुसरो यह किसके राज्य दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, जबकि वानभट्ट यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो उसका सही सुमेलित हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद रूप में है, यह भिक्षुक थे। तो दोस्तों यह भिक्षुक नागसेन थे। कौन थे? नागसेन तथा राजा मिलिंद के बीच जो संवाद हुआ था, यही संवाद मिलिंद पन्हो में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागसेन। अगला क्वेश्चन है, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल तरंग है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? तो कलहन है। और राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो टोटल 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 है राजतरंगिणी में कुल तरंग, और इस राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कलहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो दोस्तों नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो दोस्तों मालविकाग्निमित्रम का नायक
अग्निमित्र तथा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी और अग्निमित्र यह मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। तो 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार दंडीन थे। कौन थे? दंडीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। मालविकाग्निमित्रम इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी दर्शाई गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं भास्कर। कौन जाने जाते हैं? भास्कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, राजतरंगिणी जो है यह कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक में कश्मीर के इतिहास में संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपना प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है दोस्तों आगे की वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।